अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास पेपर ऑफ एमडी केट एस&पी ब्लॉक एलिमेंट के एस&पी ब्लॉक एलिमेंट का जो चैप्टर है उसके पास पेपर एमडी केट के एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर एमसीक्यू नंबर 19 तक डिस्कशन की थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू नंबर 20 से बाकायदा आज की डिस्कशन का आगाज करते हैं। इसमें कहा जा रहा है व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर एक्सपोज्ड टू एयर they quickly become coated with layer of oxide. What is the purpose of this oxide layer? हमें कहा जा रहा है कि भाई ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको हवा से जब हम एक्सपोज करते हैं ना, दे क्विकली बिकम कोटेड विद लेयर ऑफ ऑक्साइड। इसके ऊपर फ़ौरन वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और इसके ऊपर ऑक्साइड के ऊपर क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस ऑक्साइड लेयर? इस ऑक्साइड लेयर का पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है द ऑक्साइड लेयर एक्सपोजेज द मेटल टू एटमॉस्फेरिक अटैक। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है द ऑक्साइड लेयर इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है द ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नो लेयर फॉर्म। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं कि भाई इस ऑक्साइड लेयर का पर्पस क्या होता है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, द ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। भाई ग्रुप 2A के एलिमेंट को जैसे ही हवा से एक्सपोज करते हैं ना, फौरन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, ऑक्साइड की एक पूरी लेयर बन जाती है और वो लेयर जो है वो मजीद मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से क्या करती है, बचाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 21। इसमें कहा जा रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड डीकम्पोज ऑन हीटिंग। अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो डीकम्पोज होता है ऑन हीटिंग, जब उसे गर्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डीकम्पोजिशन? इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इस डीकम्पोजिशन की? ऑप्शन ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन आपके पास मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। जल्दी से एक ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट करें, फिर मैं इसमें बताता हूँ कि इसमें कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है और वो क्यों करेक्ट है। By which of the following reaction is a correct representation of this decomposition? A, B, C and D, चार ऑप्शन आपके पास मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखें भाई ग्रुप 2A वाले ना, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो OH आयन कितने जुड़ेंगे, 2। भाई मेटल के साथ 2 OH आयन जुड़े हुए हैं, इसको हीट अप कर रहे हैं, डीकम्पोज हो रहा है, तो ये मेटल ऑक्साइड और वाटर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जबकि देखें ऑप्शन बी में जो है वो 2 मेटल एक हाइड्रोजन ऑक्साइड से जुड़े हुए हैं, इसे क्या ऑप्शन सी में भी एक से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन 4 में भी जो है वो एक से, जो ऑप्शन ए में जो है वो ग्रुप 2A ना वो 2 OH के साथ जुड़ता है। तो ये एक निशानी थी जिससे आपने उसको सही से क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 22। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट आर हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 1A। भाई मेल्टिंग पॉइंट है ना ग्रुप 2A एलिमेंट्स का आर हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 1A। मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 2A वालों का 1A के मुकाबले में हायर होता है बिकॉज ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एटम ऑफ 2A एलिमेंट हैव स्मॉलर साइज। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 2A एलिमेंट आर मोर रिएक्टिव। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एटम ऑफ 2A एलिमेंट प्रोवाइड 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 1A एलिमेंट हैव स्मॉलर आयनिक रेडियस। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि भाई 2A एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है 3A के मुकाबले में। इसकी वजह क्या है, हमें इसका बेस्ट आंसर जो है वो सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, एटम ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट प्रोवाइड 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसमें देखें इस ऊपर वाले एमसीक्यू में भी 2 OH के साथ क्या थे, ये जुड़े हुए थे ना,
तो दो OH के साथ अगर जुड़े हुए थे तो इसमें क्या था, दो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और 1A वाले जो है वो एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इस वजह से जो है वो 2A वालों का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है बनिस्बत किसके, ग्रुप 1A वालों के। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 23। इसमें कहा जा रहा है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। भाई 4 मेटल दे दिए गए और उसमें कहा जा रहा है कि इन चारों में से सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सोडियम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कैल्शियम, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बेरिलियम। ए बी सी एंड डी, भाई चारों में से सबसे कम रिएक्टिव जो है वो कौन सा है, आपने जो है वो बताना है। मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या बेरिलियम। अगर आप गौर से देखें भाई ग्रुप 1A में क्या है, भाई ये सोडियम ग्रुप 1A का बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, भाई ये तो हट गया। अब मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम ये तीनों जो है वो ग्रुप 2A के हैं। ये तीनों क्या हैं, ग्रुप 2A के। अब इनमें से फैसला करो ऊपर से नीचे आना है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सबसे ऊपर टॉप पे बेरिलियम है, फिर इसके नीचे आ जाता है ग्रुप 2A में मैग्नीशियम, फिर आ जाता है कैल्शियम। इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा और नीचे वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन डी बेरिलियम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये अपने ग्रुप 2A में सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है, लिहाजा इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो सबसे कम होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 24। इसमें कहा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू। भाई मेल्टिंग पॉइंट है ना सोडियम का और मैग्नीशियम का, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं ना तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों, वजह क्या है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी में कहा जा रहा है इंक्रीमेंट इन साइज, सी में कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, और डी में कहा जा रहा है हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सोडियम और मैग्नीशियम का डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। भाई इनके ग्रुप में जो है वो ऊपर से नीचे जैसे ही जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, और उसके कम होने की बड़ी वजह क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी इंक्रीमेंट इन साइज। साइज के अंदर जो है वो इजाफा होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 24। एमसीक्यू नंबर 24 में कहा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 24 तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ आगे इसकी डिटेल भी दी हुई है। दिस इज एक्चुअल क्वेश्चन इन एमडीकेट बट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम ग्रुप डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब देखो यहाँ इसने पास पेपर वालों ने वजाहत भी कर ली कि सोडियम और मैग्नीशियम जो है ना डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एग्जैक्ट यही वर्ड जो है वो पास पेपर में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट जो सेंटेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेंटेंस ये होना चाहिए कि सोडियम और मैग्नीशियम का जो ग्रुप है उसकी बात हो रही है। बाकी सवाल सही है, सिर्फ मैग्नीशियम का आगे ग्रुप आ जाता है कि भाई सोडियम और मैग्नीशियम का जो ग्रुप होता है उसमें मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज होता है, और उसके डिक्रीज होने की वजह क्या है, इंक्रीमेंट इन साइज। आंसर अपनी जगह वही सेम है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अमंग हैलोजन। हैलोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो किसकी होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फ्लोरीन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है आयोडीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है क्लोरीन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ब्रोमीन। फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो किसकी है। आपने ऑप्शन एक सेलेक्ट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ ए बी सी एंड डी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्लोरीन की है, ये याद रखना, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की। भाई दो बातें अच्छे से ज़हन नशीन कर लो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछी जाए कि हेलोजन में सबसे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्लोरीन की जो है वो सबसे ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। अब दोनों की डेफिनेशन आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से मालूम होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट आपने हमारे लेक्चर से आप ज़रूर इसको देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस अक्रॉस द थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। Which one of the following properties decreases across the third period of the element in the periodic table। भाई कौन सी एबिलिटी है जो कमी आती है अक्रॉस द थर्ड पीरियड ऑफ द एलिमेंट। भाई पीरियड में जब जाते हैं ना लेफ्ट से राइट, अब किस चीज़ में जो है वो कमी आती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एबिलिटी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसका करेक्ट आंसर जो आपने सेलेक्ट करना है भाई किस में कमी आती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऑप्शन बी, एबिलिटी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। भाई रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसकी एबिलिटी में क्या आती है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, गौर से सुनिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है और खुद जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है और दूसरों को दे देता है। तो अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज में जो है वो कमी आती है, लिहाजा वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो एबिलिटी है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है। दूसरों को रिड्यूस कैसे करता है, अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल कर दूसरों को दे देता है, यानी खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करता है। तो यहाँ अगर हम अलोंग द पीरियड जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज में कमी आती है, और एटॉमिक साइज में जब कमी आती है तो क्या होगा, एटॉमिक साइज में जब कमी आती है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लिहाजा उसकी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करने की जो एबिलिटी होती है उसमें क्या आ जाती है, कमी आती है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 27। इसमें कहा जा रहा है इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। थर्ड पीरियड की बात हो रही है पीरियोडिक टेबल में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, किस में कमी आती है, थर्ड पीरियड की बात हो रही है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है आयनिक एनर्जी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एटॉमिक रेडियस। ए बी सी एंड डी, बहुत ही आसान सवाल, अभी बताया ना। थर्ड पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं तो अलोंग द पीरियड किस चीज़ में कमी आती है, ऑप्शन डी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस में क्या आ जाती है, कमी आती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 28। इसमें कहा जा रहा है इन द थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट देयर लाइज एलिमेंट एक्स which is metallic in nature and it can reduce chlorine gas rapidly. To which group of element does X belong? हमें कहा जाए भाई थर्ड पीरियड की बात हो रही है, एक एलिमेंट है उसको का नाम दिया जा रहा है X विच इज़ मेटेलिक इन नेचर, जो कि मेटेलिक इन नेचर है एंड कैन रिड्यूस क्लोरीन गैस रैपिडली, और वो बहुत तेज़ी से क्लोरीन गैस को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है, यानी अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे देता है। टू विच ग्रुप एलिमेंट डज एक्स बिलोंग, भाई उस एक्स का एलिमेंट कौन से ग्रुप से होना चाहिए। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 2A से, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 7A से, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 4A से और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 1A से। तो इनमें से सबसे ज़्यादा रैपिडली अपना इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर देगा, देकर क्लोरीन को देगा। तो करेक्ट आंसर मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही आसान सवाल, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, ऑप्शन डी 1A। 1A से जो है वो क्या है, उस मेटल का ताल्लुक है। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड की बात की जाए ना, तो सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, बहुत आसानी से क्लोरीन को दे देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयन इज लेस देन, भाई हाइड्रेशन एनर्जी जो है मैग्नीशियम आयन की किससे कम है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोडियम से, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कैल्शियम से, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लिथियम से, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम आयन से। भाई हाइड्रेशन एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिसकी साइज़ छोटी होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी भी जो है ना हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम सोडियम और लिथियम की बात करें तो इनके ऊपर चार्ज जो है वो +1 है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, इसका मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम और लिथियम के मुकाबले में ज़्यादा है। अब फैसला करना है कैल्शियम और एल्यूमिनियम में कि भाई हाइड्रेशन एनर्जी किससे कम है। तो भाई मैग्नीशियम जो है वो पीरियोडिक टेबल में 2A से ताल्लुक है और कैल्शियम का भी 2A से, लेकिन मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में ऊपर आता है और कैल्शियम जो है वो नीचे है। तो मैग्नीशियम की साइज़ जो है वो कैल्शियम के मुकाबले में क्या छोटी है, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इसकी कैल्शियम के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। तो किससे कम है, एल्यूमिनियम से, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, +3, इसके ऊपर जो है वो क्या आ रहा है, +3 इसके ऊपर चार्ज है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम आयन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच अल्केलाइन अर्थ मेटल मेक्स परऑक्साइड, इनमें से कौन सा अल्केलाइन अर्थ मेटल जो है वो परऑक्साइड बनाता है। अब अल्केलाइन अर्थ मेटल जो है वो कौन से हैं, ग्रुप 2A वाले। अल्केलाइन अर्थ मेटल जो है वो क्या है, ग्रुप 2A वाले। अब हमें तलाश करना है कि भाई ग्रुप 2A वाला कौन सा है जो परऑक्साइड बनाएगा। तो हमारे पास इसमें जो है ना अगर देखा जाए तो दो हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। याद रखिएगा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम जो है ये परऑक्साइड बनाते हैं।
अब इसमें ऑप्शन बी बेरिलियम हट गया, जो है वो मैग्नीशियम हट गया। अब इसमें ना हमारे पास दो ऑप्शन जो है उन्होंने क्या कर दिए, करेक्ट दे दिए हैं। बेरियम भी जो है वो पेरोक्साइड बनाता है और जो है वो कैल्शियम भी पेरोक्साइड बनाता है। तो इस सवाल में अगर देखा जाए तो दो ऑप्शन करेक्ट हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये तीनों जो है वो क्या करते हैं, पेरोक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें दो ऑप्शन जो है वो क्या कर दिए इन्होंने, सही ऑप्शन दे दिए हैं। तो पेपर में ये सवाल जो है वो थोड़ा सा एडिट होकर आएगा। और वैसे भी अगर देखो तो इसमें क्या है, ETTA करके पता नहीं किसी के पास पेपर का आया हुआ है, तो परेशान ना हो। MCQ नंबर 31 की अगर बात कर रहा हूँ, लिथियम रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म। लिथियम जो है वो हवा के साथ, लिथियम जो है वो क्या है, हवा के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लिथियम Li2O, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है Li3N, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है Li2O2, Li2CO3, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी, ए और बी, यानी लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्रेट दोनों बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, हवा के अंदर क्या है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। तो लिथियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है और दोनों के साथ क्या कर जाता है, दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर है 32। MCQ नंबर 32 में कहा जा रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड पीरियड है उसमें कितने पीरियड हैं भाई, कितने एलिमेंट हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 18, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 8, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 32, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 10। बहुत ही आसान सवाल है, थर्ड पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है MCQ नंबर 33, विच ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम कंटेन मोर ऑक्सीजन देन इज नॉर्मल ऑक्साइड। विच ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम कंटेन मोर ऑक्सीजन, भाई कौन सा पोटेशियम का वो कौन सा ऑक्साइड है जो नॉर्मल ऑक्साइड के मुकाबले में ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उसके पास अटैच होते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पर ऑक्साइड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सुपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बोथ कंटेन इक्वल क्वांटिटी और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ द अबव। ABCND, भाई कौन सा ऑक्साइड है जिसके पास ऑक्सीजन की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखिएगा सबसे जो वो नॉर्मल तादाद नॉर्मल ऑक्साइड की, फिर पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, सुपर ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ। भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज होता है किस लिहाज से। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एटॉमिक मास, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मास नंबर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है न्यूक्लियन नंबर, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्रोटॉन नंबर। ABCND, बहुत ही आसान। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी जो अरेंजमेंट है इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में कौन पूरा उतरता है, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन डी प्रोटॉन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है MCQ नंबर 35, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू। भाई आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो टॉप से बॉटम जो है उसमें क्या आती है, कमी आती है, उसकी वजह क्या है। MDCAT 2019 का सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, सी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर। भाई पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम पे जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में कमी आती है, उसकी वजह बतानी है। ABCND, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, लिहाजा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या आ जाती है और कमी आती है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है MCQ नंबर 36, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम इट्स। भाई ऑक्सीडेशन नंबर है ना जो किसी भी मखसूस एलिमेंट की बात हो रही है, कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम, बस उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे ताल्लुक है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फिजिकल स्टेट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ग्रुप नंबर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एटॉमिक साइज और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एटॉमिक मास। ABCND, भाई एटॉम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे ताल्लुक है। ABCND, तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर का ताल्लुक किससे है, भाई ग्रुप नंबर से।
भाई किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है? ग्रुप 1A वालों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ग्रुप 2A को +2, ग्रुप 3 वालों का +3। तो ग्रुप नंबर से क्या होता है? इसका ताल्लुक होता है बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 37। पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड? भाई पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पर ऑक्साइड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सुपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सब ऑक्साइड और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नॉर्मल ऑक्साइड। तो ए, बी, सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास है, आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। याद रखिएगा लिथियम जो ग्रुप 1A वाला है ना वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो होता है वो परऑक्साइड बनाता है और जो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम जो है ये क्या करते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म। भाई मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन को, भाई 2 है ना, अब क्या होने चाहिए? भाई ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम भी 2, नाइट्रोजन भी 2, तो मैग्नीशियम के 2 तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 हो गई और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 3 है। दोनों बराबर बराबर बैलेंस करने। नाइट्रोजन के 3 होते हैं तो 2 और 2 कितने? नाइट्रोजन के 6 हो गए, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मैग्नीशियम 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन बी, मैग्नीशियम 3 और नाइट्रोजन 2। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमडीकेट 2020 का, डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल आर लो ड्यू टू। भाई अल्कली मेटल जो है ना उनकी डेंसिटी कम होती है, क्यों? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है स्मॉलर साइज और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है NS1 कॉन्फ़िगरेशन। ए, बी, सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल आर लो ड्यू टू। भाई अल्कली मेटल की जो डेंसिटी होती हैं वो लो होती हैं और इसकी वजह क्या है? ए, बी, सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम। करेक्ट आंसर क्या है? लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर SNB ब्लॉक पी ब्लॉक के पास पेपर के MCQs जो है वो मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद नए चैप्टर के पास पेपर के MCQs डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।